हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस समझ के सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ये हमने इतनी बार पढ़ चुका है जो है चैप्टर पढ़ा है एंड जो नोट्स पढ़े हैं उसमें कितनी बार पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है। सो एक और बार देख लेते हैं। एसिड क्या होते हैं? टेस्ट में सॉर होते हैं और बिटर होते हैं बेसिस टेस्ट में। या फिर आप इसके आगे भी लिख सकते हो एंड फील सोपी इन टच। फिर लिटमस पेपर में आप यहाँ एसिड करके लिख सकते हो लिटमस, यहाँ पर आप लिटमस लिखो। देन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अगर एसिड हुआ तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न टू रेड। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। फिर नेक्स्ट है द बेस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू ही रहेगा, बेस में तो ब्लू ही रहेगा ना। ओके। एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर। अगर ब्लू रहा तो रेड में बदल जाएगा, ठीक है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड कलर एंड एसिड डज नॉट चेंज कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर। एसिड रेड कलर का चेंज ही नहीं करेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो, मैं आपका आसान करने के लिए बता रही हूँ कि एसिड रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड। अब नेक्स्ट है बेसिस टर्न्स, और इसमें भी सेम ऐसा लिख सकते हो कि इन बेसिस ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू। फिर नेक्स्ट है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर। नेक्स्ट है एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक। इसमें टर्मरिक, अगर आप टर्मरिक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें इसका कलर चेंज नहीं होगा, येलो का येलो रहेगा। एंड बेसिस जो है वो रेड में बदल जाते हैं। अगर बेसिक हुआ तो टर्मरिक रेड में बदल जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अमोनिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे विंडो क्लीनर हो गया, और आपने लिया विंडो क्लीनर या फिर आपने लिया अमोनिया, बात तो एक ही है ना। आपने विंडो क्लीनर लिया है फिर अमोनिया। ओके, अब चलो मैं अमोनिया ले लेती हूँ यहाँ पर। अब अमोनिया के अंदर आपने एक लिटमस पेपर डाला, वो लिटमस पेपर रेड कलर का था। रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ट्रिक बताई थी, ब्लू यानी बी यानी बेसिक। ब्लू, आपको हमेशा रिजल्ट पे फोकस करना है, ये चाहे कुछ भी हो, ठीक है। रिजल्ट क्या आया? बी यानी बेसिक। तो नेचर क्या हुआ? बेसिक। बेस नहीं हुआ नेचर, बेसिक हुआ, ठीक है। तो द आंसर इज बेसिक इन नेचर। ये इसका आंसर है। आप सिर्फ इतना लिखोगे, ठीक है। अगर आपको अपना आंसर अच्छा करना है तो आप लिख सकते हो अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज अ विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट मीन्स इट इज़ अ बेसिक नेचर। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, अच्छा भी लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि इफ लिटमस पेपर टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू देन द नेचर इज बेसिक। कुछ भी लिख सकते हो, बट ये नहीं लिखना है कि सिर्फ बेसिक इन नेचर, ये नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। सोर्स बताओ कि ये जो लिटमस सोल्यूशन, मैंने आपको फिर से पहले ही बताया था, नोट्स में बताया था, या फिर लिटमस पेपर, ये जो दोनों चीज़ हैं, लिटमस सोल्यूशन है लिटमस पेपर, ये मिलती कहाँ से है, ठीक है। इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये ऑब्टेन्ड होती है, एंड इसका यूज़ क्या है, मतलब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। एक तरफ है कि ये मिलती कहाँ से है, इसका सोर्स, एंड एक तरफ है इसका यूज़। तो सोर्स ऑफ लिटमस सोल्यूशन इज लाइकन्स। लाइकन्स नाम के एक पेड़ से हमें ये लिटमस सोल्यूशन मिलता है। एंड जो लिटमस सोल्यूशन होता है, एक्चुअली बताऊँ तो लाइकन से ही हमें लिटमस सोल्यूशन मिलता है, एंड फिर इसी लिटमस सोल्यूशन को हम लिटमस सोल्यूशन रहने देते हैं या फिर लिटमस पेपर पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसका यूज़ क्या है? लिटमस सोल्यूशन एक तरीके का इंडिकेटर होता है जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो लिटमस सोल्यूशन इज यूज्ड एन इंडिकेटर टू फाइंड द एसिडिक बेसिक नेचर। यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में कंप्लीट इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम यूटिलाइज़ किया है एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाने में, उसकी एक्टिविटी समझाने में अच्छे से, एंड नोट्स को समझाने में, ठीक है। ओके, तो अगर आपने नोट्स की वीडियो देख रखी है तो भी आपको ये वीडियो सिर्फ बोरिंग लगेगी, इसलिए आई एम कवरिंग फास्ट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इंडिकेटर्स क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर बताने बैठूँ, ये बताने बैठूँ कि एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, तो ये चीज़ आपने ऑलरेडी नोट्स में और मेरे जो बाकी जो वीडियोज़ हैं इसी चैप्टर की, उसमें देख रखा है। फोर्थ क्वेश्चन है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, भाई डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है ये नहीं बताया अभी तक, ठीक है, जितनी भी वीडियोज़ थी। ओके, तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है कि
इसका टेस्ट जो ना ही नमकीना, ना ही खारा लगेगा, ना ही मीठा लगेगा, ना ही टेस्टलेस लगेगा, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर का टेस्ट बहुत गंदा है, इसको हम लैब्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप अपने कभी कभी आप अपने फ्रेंड के बॉटल से वाटर पीते हो तो उसका टेस्ट आपको जो है बहुत चेंज सा लगता है, तो इसका मतलब उसका भी कुछ टेस्ट है, ठीक है, हुआ थोड़ा बहुत टेस्ट हुआ। या फिर आपकी फ्रेंड जो है आपकी बॉटल से पानी पी रही हो तो आपको आपके फ्रेंड के बॉटल का टेस्ट अलग लगेगा। या फिर आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने फ्रेंड के वाटर से पानी पी रहे हो, टेस्ट सेम आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत तो टेस्ट होता ही है ना वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर में बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा गंदा ये जो है लगता है, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिक जो होते हैं वो कड़वे होते हैं या फिर इनका अजीब सा टेस्ट होता है, एंड साथ में ये सोपी भी होते हैं। बिटर तो होगा ही, बिटर होगा ही, बट साथ में सोपी भी होगा। अब डिस्टिल्ड वाटर का टेस्ट थोड़ा गंदा तो होता है, ठीक है, अजीब सा होता है, बट सोपी नहीं होता है टच करने में। तो बेसिक तो यहीं पर काट दो। क्वेश्चन में क्या पूछा कि डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, फिर न्यूट्रल होगा, ये आप कैसे पता लगाओगे? तो बेसिक तो पहली बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है ये सोपी नहीं है। अब बाकी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तरीका तो काम नहीं आएगा ना, ठीक है। इसको डिस्टिल्ड वाटर को टेस्ट कर देखो, हर चीज़ टेस्ट करने लायक नहीं होती है, ओके। तो डिस्टिल्ड वाटर इज़ न्यूट्रल, डिस्टिल्ड वाटर सबसे पहली बात तो न्यूट्रल होता है, हमने ये कैसे पता लगाया? एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग सेम अपना वही पुराना तरीका, लिटमस पेपर यूज़ कर लो आप। लिटमस पेपर, एक ही तरीके का लिटमस पेपर यूज़ करो, दोनों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दिया है कि हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसमें बताया नहीं है कि टेस्ट कर बताओ, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि हम इसको कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, हमें कैसा पता लगा कि ये न्यूट्रल है। तो आप रेड लिटमस पेपर लो एंड ब्लू लिटमस पेपर लो, इसमें आपको दोनों ही लेना पड़ेगा। आप दोनों केसेस में देखोगे कि कलर अनचेंज रहा। मैंने आपको पढ़ाया है कि रेड वाला अगर ब्लू में चेंज हो जाता है एंड ब्लू वाला अगर ब्लू ही रहता है तो इसका मतलब सब्सटेंस बेसिक है। और मैंने आपको बताया अगर ब्लू वाला रेड में चेंज हो जाता है एंड ब्लू वाला अगर ब्लू ही सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, अगर रेड वाला रेड में चेंज हो जाता है, ब्लू वाला भी रेड में चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ चुकी है नोट्स में ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। अगर फाइनल कलर अगर रेड है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तो कलर चेंज होता है तो उससे पता लगता है कि एसिडिक एंड बेसिक है, बट अगर समझ लो रेड रेड ही रहा एंड ब्लू ब्लू ही रहा तो तब हम इस केस में कहते हैं कि न्यूट्रल है। तो हमने कैसे पता किया? बाय यूजिंग द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में कलर विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये इसका आंसर है, नोट डाउन इट। नेक्स्ट है फिफ्थ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन तो आना ही था, ठीक है, इन 5 मार्क्स, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि यहाँ पर डिस्क्राइब लिख दिया, एक्सप्लेन भी लिखा जा सकता है, ओके। तो आपको लिखना है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और अगर मैंने आपको उसमें बताया था अगर एसिड और बेस को मिला दिया जाए, आपस में मिक्स कर दिया जाए दोनों चीज़ों को, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सिर्फ इतने को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं कहते, आगे ये भी लिखना जरूरी है कि सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस। इसको आप दूसरा पॉइंट कर लिख सकते हो, ठीक है, कि एसिड और बेसिस को अगर मिला दिया जाएगा तो सॉल्ट निकलेगा। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन और हीट। सॉल्ट भी बनेगा, सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर भी बनेगा, बट हीट बनेगी नहीं, हीट क्या होगी, रिलीज होगी, इसलिए हमने यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ हीट लिखा है, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, याद रखना, मैंने नोट्स में बताया था। एसिड प्लस बेस, मैं आपको बार बार दबाव दे रही हूँ, ठीक है, नोट्स देखना क्योंकि इट्स वेरी हेल्पफुल, ओके। तो अगर आपने एसिड प्लस बेस किया है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। एंड यहाँ पर ये मत लिख देना प्लस हीट, ये गलती बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हीट बनेगी नहीं, हीट इवॉल्व होगी, उड़ जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एसिड का नाम लेते हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है H कैपिटल में, C कैपिटल में एंड L स्मॉल में। फिर हम लेते हैं एक बेस जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, N कैपिटल में, A स्मॉल में, O और H कैपिटल में। जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड लगता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। अब इसका केमिकल नेम ही देख लो, जिसके पीछे OH लगता है वो हमेशा बेस होता है, इस क्लास तक, सिर्फ इस क्लास तक, ओके। अगर आपने एक एसिड को एक बेस के साथ मिलाया तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, ये एरो आपको दिख रहा होगा, आई हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब हीट तो उड़ गई ना, हीट थोड़ी ना कुछ अलग टाइप से, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं। मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट निट्रिक एसिड
टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक निट्रिक एसिड होता है, ठीक है। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि निट्रिक एसिड क्या होता है। यहाँ पर क्या बता दिया गया है, यहाँ पर सिंपल आपको बता दिया गया कि ये एसिड है, निट्रिक एसिड। निट्रिक एसिड, ये नहीं जानो निट्रिक एसिड क्या है, सिर्फ बता दिया गया ना एसिड। इसका मतलब चाहे कौन सा भी लिटमस पेपर ले लो, लास्ट का रिजल्ट रेड ही आना है, लास्ट का रिजल्ट रेड ही आना है। अब देखते हैं, निट्रिक एसिड टर्न्स रेड टू ब्लू। ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट तो बी आया, ब्लू आया, ब्लू तो आना ही नहीं था ना, रेड आना था। तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा वाला गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीछे क्या आ गया, हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था। तो ये क्या हो गया, एक बेस। ओके, ये हो गया एक बेस। अब अगर कोई भी चीज़ बेस हो तो यहाँ पर चाहे रेड ले लो, ब्लू ले लो, फलाना ठिकाना कुछ भी ले लो, ठीक है। लिटमस में अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो आंसर हमेशा बी, बेस, ब्लू ही आएगा, बी ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पर आंसर रेड आ रहा है, ब्लू नहीं आ रहा। हम गलत हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको प्लस कर दूं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, बट यहाँ पर सीधा सीधा आंसर इसका ट्रू, यस। क्योंकि देखो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आगे कर दो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आगे कर दो, चीज़ वही है। चाहे आप HCl को आगे कर रहे हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पीछे, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आगे कर रहे हो या फिर HCl को आप पीछे कर रहे हो, बात एक ही है। ओके ओके, तो ये ट्रू है। फॉल्स फॉल्स ट्रू। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है विच शोज द डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, जो कि हमें अलग अलग कलर्स दिखाता है। तो ये हमें डिफरेंट कलर्स भी दिखाता है। कलर्स दिखाने का मतलब क्या है कि ये हमें कलर्स के हेल्प से बताता है कि अब जैसे इंडिकेटर क्या है, आप समझो ये गूंगा, ये बोल नहीं सकता, तो ये क्या करता है, कलर्स की हेल्प से हमें चीज़ें को दिखाता है, एसिड और बेसिक को दिखाता है। तो ये ऑब्वियसली ट्रू है। नेक्स्ट है, टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ कर आए हो कि टूथ डीके एसिड रिलीज करने की वजह से होता है, बेस रिलीज करने की वजह से नहीं होता है। फॉल्स। तो देखो, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूर जी के पास कुछ बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, उसके रेस्टोरेंट में। वो एक रेस्टोरेंट का वेटर है, उसके पास कुछ बॉटल्स हैं, ठीक है। ये मैंने A बॉटल ले ली, ये B बॉटल ले ली एंड ये C बॉटल ले ली। बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्स, बट इन पे लेबलिंग नहीं की गई है और उसको अपने कस्टमर को, जो जिस कस्टमर ने जो डिमांड किया है उसको वही देना है, ठीक है। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, जो A वाला कस्टमर है उसको एसिडिक ड्रिंक चाहिए। कौन सा, एसिडिक। तो पहला A कस्टमर है, उसको एसिडिक ड्रिंक चाहिए, ओके, ठीक है। वन वांट्स बेसिक, और दूसरे जो B है उसको क्या चाहिए, बेसिक। एंड अदर वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक, और तीसरे को न्यूट्रल चाहिए। दोर्जी को कैसे पता लगेगा कि वो कौन सा किसको दे, ठीक है। तो आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। तो दोर्जी कैन टेस्ट, अब दोनों प्रोसेस से वो कर सकता है। क्यों टेस्ट क्यों कर सकता है वो इसलिए टेस्ट कर सकता है क्योंकि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो पीने लायक होती हैं, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, ठीक है। इसलिए उनका नाम सॉफ्ट ड्रिंक्स रखा गया है, ठीक है। तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो दोर्जी क्या करेगा, टेस्ट करेगा, थोड़े से ड्रॉप्स जो है वो टेस्ट करेगा सॉफ्ट ड्रिंक। तो दोर्जी कैन टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स आउट ऑफ, इसमें कुछ कटिंग नहीं हो सकती है, आंसर आपको पूरा एज इट इज लिखना है। दोर्जी कैन टेस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स आउट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल। एसिडिक सोल्यूशन इज सॉर इन टेस्ट, अगर एसिडिक हुआ तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो खट्टी होगी टेस्ट में। अगर बेसिक हुआ तो वो थोड़ी सी कड़वी टाइप सी होगी टेस्ट में। एंड अगर न्यूट्रल हुआ तो उसका कोई टेस्ट ही नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा उसका। बट अगर समझ लो कि वो झूठा नहीं ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए किसी कस्टमर की उसको झूठा, ठीक है, किसी भी तरीके से उसकी जो कोल्ड ड्रिंक है, तब क्या करेगा वो, तो अलॉन्ग विथ टेस्टिंग। अब ऐसा नहीं है कि ये झूठा करने को उससे लिखा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है लिखना कि टेस्टिंग के साथ दोर्जी क्या कर सकता है, लिटमस पेपर यूज़ कर सकता है टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। लिटमस पेपर को यूज़ कर सकता है। ही शुड यूज़ अ ब्लू लिटमस पेपर, वो ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ करेगा टू टेस्ट द एसिडिक सोल्यूशन। वो एसिडिक सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए ब्लू कलर का लिटमस पेपर करेगा। एसिड में जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। तो दोर्जी हैज़ टू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑन अ ब्लू लिटमस। तो सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ ड्रॉप्स उसको
ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालनी है. इफ़ इट टर्न्स रेड देन द सोल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर. अगर वो रेड में टर्न हो जाती है तो इसका मतलब वो एसिडिक है. ओके, आगे और भी है. ऑब्वियसली होगा ही, अभी तक तो हमने एसिडिक पता लगाया. अब देखो, सिमिलरली ही कैन यूज, अब वो रेड कलर का लिटमस पेपर यूज कर सकता है टू टेस्ट द बेसिक सोल्यूशन. ठीक है, ही हैज़ टू पुट अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑन अ रेड लिटमस पेपर. रेड कलर के लिटमस के पेपर के ऊपर थोड़े से ड्रॉप डालो. अगर तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, इफ इट टर्न्स ब्लू देन द सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर. ठीक है, ओके. अब इसके आगे आपको इतना आप लिख सकते हो. अब आप इसके आगे लिख देना कि लेफ्ट द बॉटल विच इज़ लेफ्ट नाउ इट इज़ न्यूट्रल. अब जो बॉटल बची हुई है वो न्यूट्रल ही हुई ना. ये ज़रूर लिख लेना इसके आगे कि द बॉटल विच इज़ लेफ्ट नाउ इज कॉल्ड न्यूट्रल. वो तो न्यूट्रल ही होगी. ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई. क्यों एक एंटासाइड टैबलेट लेने से आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है, फिर आपको दोनों मतलब. अब अगर आपको एसिडिटी पेट में हुई तो इससे आप एंटासाइड टैबलेट क्यों लेते हो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन. जब एंट हमको काटती है तो हम कैलामाइन सोल्यूशन क्यों लगाते हैं. जब फैक्ट्री वेस्ट को क्यों न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर बॉडीज़ में फेंकने से पहले. तो देखते हैं एंटासाइड टैबलेट क्यों ली जाती है. तो एंटासाइड टैबलेट के अंदर होता है एंटासाइड टैबलेट कंटेन अ बेस. एक बेस होता है, बेस लाइक कुछ इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तरह ही होता है. ठीक है, इट कंटेन अ बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक. तो जो आपके स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटासाइड टैबलेट के अंदर प्रेजेंट है. हैंस इट इज़ यूज, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, अब अगर हम एंट क्या करती है, जब हमें काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है. ठीक है, एंट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन व्हेन दे बाइट. जब हम काटती हैं तो वो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड. जो है इफ एसिड का इफेक्ट हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं. इसको भी रब करके कर सकते हैं या फिर कैलामाइन सोल्यूशन भी कर सकते हैं. अब हमें जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि सिर्फ कैलामाइन सोल्यूशन के बारे में, तो आप ये बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा यहाँ तक काट सकते हो. ठीक है, आप सिर्फ कैलामाइन सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हो. अब आपको लिखना क्या है, बाय रबिंग कैलामाइन सोल्यूशन वी कैन. देखो यहाँ पर पहले ही लिख चुके हो आप. द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग द कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन अ जिंक कार्बोनेट. हो गया, ये इसका आंसर है, क्योंकि इसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है जो कि इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब कैंसिल कर देगा. अब फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है ओशन, सीज, पॉन्ड्स इन सब में फेंकने से पहले. फैक्ट्री वेस्ट आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं एंड दे कैन हार्म द एक्वेटिक लाइफ. पानी में जितने भी जीव जंतु हैं उसके लाइफ को वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं. ठीक है, हार्म कर सकते हैं. हैंस दे आर न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग अ बेस बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़. इसलिए उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है. ठीक है, बेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर बॉडीज़ में फेंकने से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर आ गया. 3 लिक्विड दिए गए हैं A, B, C. इनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. अब हमें ये नहीं बताया कि ये एसिड है, बेस है या वो है. इस बार हमें बताया कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. समझ लो ए वाला हमने, ओके नहीं हम नहीं समझते हैं. ठीक है, 3 लिक्विड है, कोई भी दिए हैं. एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शुगर सोल्यूशन है. शुगर सोल्यूशन मतलब चीनी में थोड़ा सा पानी घोल दिया है, पानी में थोड़ा चीनी घोल दिया है. ओके, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर ही है आइडेंटिफाई करने के लिए. तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बहुत ईजी है. तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे. पुट अ ड्रॉप ऑफ प्रोवाइडेड लिक्विड ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर. आपने टर्मरिक इंडिकेटर लिया. पुट अ ड्रॉप ऑफ प्रोवाइडेड लिक्विड, जो भी आपको लिक्विड दिया गया है उसका एक ड्रॉप इसके अंदर डालो. एंड इफ द कलर ऑफ द इंडिकेटर चेंजेस टू रेड, अगर कलर रेड में चेंज हो जाता है, इफ द कलर चेंजेस टू रेड देन लिक्विड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो लिक्विड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज़ बेसिक इन नेचर. ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि टर्मरिक पेपर रेड में बदल जाता है अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड ही होगा, गैस थोड़ी ना होगा, कोई भी लिक्विड अगर बेस हो तो वो रेड में बदल जाएगा. तो इफ़ द कलर चेंजेस टू रेड देन लिक्विड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पता लग गया. अब समझ लो ए वाला जो था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड था. ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ. आंसर आपको ये लिखना है ABC. ए जो था वो कौन सा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ 1 by 1 ऐड बोथ लिक्विड इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब 1 by 1 मैंने क्या किया, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, A1 एंड A2. अब 1 by 1 दोनों ऐड करो. B को भी ऐड किया A1 में एंड C को ऐड किया A2 में. नाउ 1 by 1 ऐड बोथ लिक्विड इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक एक कर दोनों लिक्विड आप ऐड करो.
ठीक है, करा। जब मैंने बी को डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो ये जो है येलो कलर में बदल गया। एंड जब मैंने सी को डाला तो ये तो कलर में बदला ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर देखते हैं। नाउ वन बाय वन ऐड बोथ लिक्विड इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर, और उसका ड्रॉप डालो। ठीक है, ये आपके पास टर्मरिक इंडिकेटर है, और ये आपने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर दिया एकदम अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं A1 के अंदर जब आपने B डाला था और उसको अच्छे से मिला दिया, और फिर ये आपका टर्मरिक इंडिकेटर है, इसका एक ड्रॉप जब आपने जैसे इसके ऊपर डाला, ठीक है, नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। इफ़ द कलर टर्न्स येलो, अगर कलर येलो में टर्न हो जाता है तो वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, एसिड में जब टर्मरिक इंडिकेटर येलो कलर में अपना रंग बदलता है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। एंड इफ द कलर विल नॉट चेंज, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो देन एडेड, जो लिक्विड आपने ऐड किया है, एडेड लिक्विड, जो एडेड लिक्विड है, जो लिक्विड आपने ऐड किया है वो शुगर सोल्यूशन है। ठीक है, ओके, और शुगर सोल्यूशन यहाँ पर क्या हुआ, न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रल लोग होते हैं ना वही अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, समझ लो अगर स्टार्टिंग में येलो कलर आ जाता, स्टार्टिंग में येलो कलर आ जाता, ठीक है, टर्मरिक पेपर हमारे पास येलो कलर का होता, ठीक है, तब तो जब हम ड्रॉप डालते, देखो दो केस बन सकते हैं। हमने पढ़ा था, जब मैं आपको नोट्स में बता रही थी कि टर्मरिक वैसे तो होता है येलो कलर का, टर्मरिक इंडिकेटर भी होता है येलो कलर का। जब आप उसको बेस में डालते हो तो वो क्या रहता है, वो इट रिमेन्स अनचेंज, वो येलो का येलो रहता है, येलो का येलो रहता है। येलो का येलो वो दो केस में रहेगा। ठीक है, अगर तो वो चीज़ न्यूट्रल है या फिर अगर तो वो चीज़ एसिडिक है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, येलो वो तब हो जाएगा जब या तो वो एसिडिक है या फिर अगर उसने अपना कलर चेंज नहीं किया। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ द कलर विल नॉट चेंज। समझ लो इस येलो के अंदर, टर्मरिक येलो कलर का है, अगर मैंने इसके अंदर शुगर सोल्यूशन डाल दिया, यहाँ पर बात को समझना। ठीक है, अगर मैंने टर्मरिक येलो कलर का है, अगर मैंने उसके अंदर शुगर सोल्यूशन डाल दिया तो वो येलो का येलो कलर रहेगा। ठीक है, उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर अगर मैंने फिर से टर्मरिक येलो कलर का है, अगर फिर से मैंने उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया तो फिर से येलो कलर का रहा, तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो दो कंसेप्ट हो सकते हैं, इसीलिए हमने जो है ये प्रोसेस अपनाया है यहाँ से यहाँ तक। और इसके आगे हमने ये नहीं लिखा कि इट इज़ न्यूट्रल, सबके आगे आपने देखो लिखा होगा कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर, इट इज़ बेसिक इन नेचर, बट इसके आगे इसीलिए हमने बेसिक नहीं लिखा और आपको भी नहीं लिखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को आपने एक सोल्यूशन में डाला है, ये कोई भी सोल्यूशन है, इसके अंदर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला गया है एंड वो ब्लू का ब्लू रहता है। फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट ब्लू है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का नेचर क्या होगा, एक्सप्लेन करो। Above solution may be neutral or basic in nature as both of them will not the change in color of the blue। तो वही कंसेप्ट है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है या तो वो बेसिक हो सकता है। ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, वो उसने अपना कलर नहीं बदला, और जो चीज़ अपना कलर नहीं बदलती है, जो इंडिकेटर अपना कलर नहीं बदलता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है। बट हमने ये भी पढ़ा है बुक में कि अगर ब्लू और ब्लू रहता है, ब्लू अगर ब्लू रहता है तो वो बेसिक होता है, इसका मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं। तो अबव सोल्यूशन में भी न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर एज बोथ ऑफ देम, तो क्योंकि दोनों अपना कलर चेंज नहीं कर रहे हैं। 11th देखो, सिंपल सा यहाँ पर स्टेटमेंट बता रखी है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाला देखो, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज द कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें एसिड और बेसिस अपना कलर चेंज करते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें एसिड और बेसिस अपना कलर चेंज करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हमने अभी पढ़ा, हम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं कि वो कभी कभी कलर चेंज नहीं भी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये चीज़ गलत हो गई। ओके, इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस। अगर एक इंडिकेटर एसिड के साथ कलर बदलता है तो वो बेस के साथ नहीं बदलेगा। ऐसा कहाँ पढ़ा था हमने, कहीं नहीं पढ़ा था। ठीक है, ओके, ये भी गलत है। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद द बेस, अगर एक इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज करता है तो वो एसिड के साथ नहीं करेगा, ये फिर से गलत है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। किस तरीके का इंडिकेटर है वो डिसाइड करेगा कि कलर कैसे चेंज होगा, ये एकदम सही स्टेटमेंट है।
तो कौन सी, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है कि सिर्फ ए और डी सही है, या फिर बी सी डी सही है, या फिर सिर्फ डी सही है? सिर्फ डी सही है, तो ओनली डी इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ख़त्म होते हैं। अच्छे से समझ के सॉल्व किया है, ठीक है। एंड अगर आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है तो आप जो है सारी वीडियोस देखो, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, नोट्स, ताकि अच्छे से आपका पक्का हो जाए। इसको नोट डाउन भी कॉपी में ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे। एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।